में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा उत्पाद अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसके निर्देशन में अभियान चलाकर छापेमारी की गई। करीब 500 लीटर शराब सुप्रो मिनी वाहन के अंदर कई बोरियों में रखा हुआ था। वाहन पर मैडोना पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में करीब 500 लीटर शराब सुप्रो मिनी वाहन के अंदर कई बोरियों में रखा हुआ शराब, जिस वाहन पर मैडोना पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था, पुलिस ने इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और पता लगाया जा रहा है कि यह वाहन किसका है। तमाम बातों पर हमने उत्पाद विभाग के पदाधिकारी राजकुमार से बात किया तो उन्होंने कहा, दरभंगा उत्पाद अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित की गई एवं जिसकी निर्देशन में एक अभियान चलाकर छापेमारी की गई तथा रोड गश्ती के दौरान रोड के किनारे कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर के पास गोपालपुर गुमती के 100 मीटर आगे एक महिंद्रा कंपनी का सुप्रो मिनी वाहन खड़ी हुई थी, जिसको चेक किया गया, जिसके अंदर से 500 लीटर नेपाली देसी शराब पाया गया। जिस वाहन को शराब के साथ जब्त कर उत्पाद विभाग दरभंगा लाया गया, जहां शराबों की गिनती चल रही थी। ये हम लोग के अधीक्षक महोदय जो हैं, उनके निर्देशन में हम लोग का टीम गठित हुआ और हम लोगों ने एक अभियान चला के छापेमारी की और रोड गश्ती के दौरान हमें रोड के किनारे मोहम्मदपुर से गोपालपुर जो गुमटी है, उससे मात्र 100 मीटर आगे एक महिंद्रा का मैक्सिमो मिनी वाहन उसके दाहिने साइड में खड़ी दिखी। उसको हम लोगों ने चेक किया और उसमें भारी मात्रा में लगभग 500 लीटर करीब नेपाली देसी शराब हम लोग पाए और उसको जब्त करके हम लोग अपने यहाँ लाए हैं। लगभग उसकी गिनती करीब चल रही है और अनुमानित उसमें 500 लीटर अनुमान है कि देसी शराब होगा। अच्छा, इसमें कोई आदमी नहीं पकड़ा गया? जी नहीं, गाड़ी खड़ी अवस्था में पंचर अवस्था में मिली हमको। उसमें कोई गाड़ी ना ही ड्राइवर ना कोई मालिक। मंगलवार को जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में 7 निश्चय योजना बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत PFMS भेजने तथा 28 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा नल जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को लेकर बैठक किया गया। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में 7 निश्चय योजना बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत PFMS के लिए शेष डाटा भेजने तथा 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा वार्डों के नल जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को लेकर बैठक की गई। ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा बैठक में उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग 1 एवं ग्रामीण कार्य विभाग 2 के सहायक अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंता को संबोधित सड़कों की मरम्मत सोमवार तक करा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने कन्या अभियंता के माध्यम से अंचलों का सर्वेक्षण कराकर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची प्राप्त कर ले तथा सोमवार तक उनकी मरम्मत करवा ली जाए। सोमवार को पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। 28 अगस्त के पूर्वाह्न 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा हाल में जिन वार्डों में नल जल योजना पूर्ण हुए हैं, उनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित वार्ड निगरानी समिति द्वारा अपने अपने वार्डों में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी तथा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। PHED के द्वारा जिन वार्डों में कार्य कराए गए हैं, उन वार्डों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था PHED के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने दरभंगा सदर, केवटी, जाले एवं बेहरी प्रखंड के कई वार्डों में नल जल योजना का कार्य अवशेष रहने को लेकर संबंधित BDO के प्रति नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी प्रत्येक सप्ताह योजनाओं का निरीक्षण कर कार्य की निगरानी एवं अनुश्रवण करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्रखंड में निरीक्षण में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि जिन वार्डों में नल जल योजना में अनियमितता की गई है और जांच प्रतिवेदन के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है, उसका 100% अनुपालन होना चाहिए और कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाए।
साथ ही जहां जांच लंबित है वहां शीघ्र जांच कर ली जाए। यदि किसी योजना के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी जांच होगी, चाहे आवेदन वापस ही क्यों न ले लिया गया हो। एक बार अनियमितता की जानकारी मिलने के उपरांत उस योजना की निश्चित रूप से जांच होगी। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत कटरिया, पिपरा, बघौल, बलीगांव 4 व्यक्ति को डूबने से मौत हो गया था। उनके परिजनों को 4-4 लाख का चेक मुख्यमंत्री आपदा कोष से प्रदान किया गया। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत कटरिया, पिपरा, बघौल, बलीगांव के 4 व्यक्ति का डूबने से मौत हो गया था। उनके परिजन को 4-4 लाख का चेक मुख्यमंत्री आपदा कोष से प्रदान किया गया। वहीं बाढ़ के समय 25 नाव का अनुशंसा किया था, जिसका 2 पंचायत में आवश्यकता था। 18 उत्तरी, 18 दक्षिणी में वहां तो नाव का उपयोग हुआ। बचे हुए नाव को बलीगांव, सुसरी, बनौल, उज्जैना, सिरवा, हथौड़ी, उत्तरी, पघाड़ी के प्रतिनिधि के मांग पर देने का निर्णय किया गया। वहीं दूसरी ओर पहाड़पुर निवासी महेंद्र सहनी के पुत्र का सदर थाना अंतर्गत धोई घाट में टेम्पो दुर्घटना में निधन हो गया। टेम्पो पर 12 लोग रिश्तेदार का अंत्येष्टि में जा रहे थे। अन्य लोग घायल हुए, प्राथमिक उपचार के बाद घर चले आए। उनमें से 1-2 को गंभीर चोट आई है। दुर्घटना स्थल सदर थाना क्षेत्र में है। थाना में रिजॉर्ट बहेड़ी पहुंचते ही सरकारी मदद का चेक उनके परिजन को दे दिया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% वितरण कर्मियों के बीच नहीं किया जा रहा है। वर्षों से आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय तथा प्रैक्टिकल के नाम पर वसूले गए लाखों रुपए का बंदरवाट कर लिया गया। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी संबंध महाविद्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि की वर्षों से लूट खसोट किया जा रहा है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए पत्र के आलोक में आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% वितरण कर्मियों के बीच नहीं किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयाची मिथिला महाविद्यालय बहेड़ा बेनीपुर है। वहां वर्षों से आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय तथा प्रैक्टिकल के नाम पर वसूले गए लाखों रुपए का बंदरवाट कर लिया गया है। पूर्व वर्षर रमेश कुमार ठाकुर, जिनका कार्यकाल पूर्व में ही समाप्त हो गया है, कॉलेज के पैसों से वे आशापुर में बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। उनकी संपत्ति की जांच की आवश्यकता है। वहीं लेखापाल विजय कुमार झा, जो इस लूट खसूट में शामिल होकर काफी संपत्ति अर्जित किए हैं, उसका भी जांच होना आवश्यक है। वहीं अवैध रूप से चुने गए वर्तमान सचिव डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद द्वारा चुनाव के कारण नियम परिनियम की अनदेखी कर आंतरिक स्रोत का बंदरवाट कर दिया गया है। मैं विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति से मांग करता हूं कि सभी संबंध महाविद्यालयों के आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि का सीएजी से अंकेक्षण करने तथा निगरानी विभाग से जांच कराने की अनुशंसा बिहार सरकार तथा महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय से किया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के परिसर में धरना स्थल पर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा धरना देल जा रहा है। धरना मूल रूप से जे हाई कोर्ट के आदेश है, ताहिके बाद शासन आदेश से राज्यपाल के पत्र छे, राज्यपाल के पत्र के बाद विश्वविद्यालय के पदाधिकारी द्वारा पत्र देल गेल छे जे प्रत्येक कर्मचारी के जते आंतरिक स्रोत से जते आमदनी होय छे ओकर 70% भुगतान होवक चाहिए। एकटा कॉलेज छे अहाँ के मिथिला विश्वविद्यालय में, ओकर नाम छे महात्मा गांधी कॉलेज, ओ तो 85% भुगतान करै छै। तहिना एकटा कॉलेज छे बेगूसराय में जतऽ किछु भुगतान होय छै और किछु ठाम किछु होय छै, किछु ठाम तऽ एको पाई नहीं होय छै। एहि स्थिति में 19 ईस्वी में आई से साल भर पूर्व जे आदेश भेले जे आई तक पालन नहीं भेले, आ ओहि आदेश संगे ई लिखल छै कि जो अगर नहीं देल जेते तो वो अहाँ के कुल सचिव के मानल जेते। हमार अध्यक्ष महोदय राम मोहन जी जैसे निर्णय केलन है, जो ई मांग नहीं मानत तो हाई कोर्ट में रिट करबे।
सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा केंद्र मुख्य शहर से कम 150 किलोमीटर की दूरी में किया गया है। कोरोना काल के बीच छात्रों का परीक्षा स्थल पर रहना संभव नहीं हो पा रहा है। परीक्षा का कार्यक्रम भी निश्चित नहीं है। अंतिम सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राएं का परीक्षा केंद्र मुख्य शहर से कम 150 किलोमीटर की दूरी में किया गया है। इस कोरोना जैसी महामारी के चलते वहां रहने खाने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुल 239 छात्रों जो कि हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं तथा परीक्षा का कार्यक्रम भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में 15 से 20 दिनों तक कोरोना काल के बीच परीक्षा स्थल पर रहना संभव नहीं है। जी, जैसा कि मालूम है कि हम लोग अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं और हम लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर इस कोरोना वैश्विक महामारी में 150 किलोमीटर दूर दिया गया है, जो कि जाना संभव नहीं है। वहाँ पे हम लोग रहने का व्यवस्था किए, कोई रूम देने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है और बिहार वैसे भी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। ऐसे में परिवहन की भी उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम छात्र कैसे वहाँ पे जाके परीक्षा देंगे? इसके लिए हम लोगों को कुछ रास्ता चाहिए। हम लोगों को अपने शहर में पहले परीक्षा होती थी, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब दूर किया गया, जो कि हम लोग को और नज़दीक होना चाहिए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं सरकार से और हम लोग अनिश्चितकालीन के धरना के लिए यहाँ पे बैठेंगे जब तक हम लोग का परीक्षा सेंटर यहाँ से चेंज नहीं होगा। सेंटर चेंज करो। हम लोग का यही मांग है कि दरभंगा पॉलिटेक्निक का सेंटर बरौनी फेंक दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट हो, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, कुछ ही रेंज में सेंटर हो, माने दरभंगा के कोई भी अथी में सेंटर दिया जाए पास में। आखिर कारण क्या है? अगर दूर दिया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? कोविड-19 के कारण बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत भी हो सकता है। वहाँ अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट सब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग कितने स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कुछ मांगे आप लोग रख रहे हैं? 150 से 200 स्टूडेंट यहाँ पे अभी है। हनुमान नगर प्रखंड के गुड़ियारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के लोगों को बाढ़ फसल क्षति में नाम हटाकर दूसरे वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिए। मामले की जाँच करने के बाद ही भुगतान करें। हनुमान नगर प्रखंड के गुड़ियारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर अवगत कराया कि वार्ड नंबर 3 के लोगों को बाढ़ फसल क्षति में नाम हटाकर दूसरे वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया कि मामले की जाँच कर भुगतान करे। विगत 2019 में भी मुखिया एवं वार्ड के मिलीभगत से लाभुकों को नाम हटा दिया गया था और दूसरे वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया था। कुछ नहीं दैया, वृद्धा भगे जाए को नहीं दैया, कुछ नहीं मिले। वृद्धा पेंशन तो कहियो मिले है। उ सब राशन दे रही है सरकारी रुपया सब वाले तो कुछ नहीं दैया, चार दाल कुछ नहीं दैया। 6000 रुपया जो सरकार दिल के ऐसे मिला ना? नहीं मिला। आना वार्ड नंबर आना सरपंच हमरा के कुछो नहीं दै है, पानी नहीं देलक हन, सूखा राशन नहीं भेटै है। आ ये वृद्धा वाला अथी पैसा बाढ़ वाला आले हन को नहीं भेटल, नहीं भेटल है। अगले बार हमरा एक भाई को मात्र मिला और मेरे घर में 3 आदमी को अगले बार जो है वो 6000 रुपया जो 19 वाला है वो भी नहीं मिला। इस बार जो है चारों का चारों नहीं मिला। यहाँ का जो जाते हैं मुखिया को वार्ड नंबर को कहते हैं तो कहते हैं फन्ना जब फंसा हुआ है तो पटना में कागज फंसा हुआ, रुक जाइए ना, आगे बढ़ने देता है। एक मुलतबली दे के ये लोग जो है हम सबको गलगला के सारा दिन रहते रह गया। मुखिया रखा, वार्ड नंबर रखा, और यही समस्या है। आज विधानसभा अंतर्गत हसनपुर कॉलेज, हसनपुर भारद्वाज कॉलेज, न्यू इंडिया शुगर मिल उच्च विद्यालय पर छात्र संगठन अध्यक्ष पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार हसनपुर कॉलेज, हसनपुर और भारद्वाज कॉलेज का स्थिति पर भड़के। सरकार पर हमला करते हुए जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार उच्च शिक्षा के लिए हसनपुर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज का मांग किए और हसनपुर कॉलेज, हसनपुर पर सरकार को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, केवल नाम का कॉलेज नहीं चलवाना। किसी भी दृष्टिकोण से सही है या नहीं, छात्र एवं छात्राओं के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार सभी कॉलेज को अपने दायरे में लेकर समुचित व्यवस्था करे, अन्यथा
NSUI हसनपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज और सभी कॉलेज में समस्याओं को निदान के लिए उग्र प्रदर्शन जल्द किया जाएगा। वहीं छात्र नेता विकास यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले हसनपुर में डिग्री कॉलेज के प्रस्ताव नहीं आता है तो डिग्री कॉलेज के मांग को लेकर पूरे विधानसभा के अंतर्गत प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय विधायक सांसद के खिलाफ जनता के बीच में छात्र छात्राओं और जनताओं के साथ भेदभाव का पोल खोलेंगे। दिलखुश कुमार ने कहा, JDU, BJP, LJP के गठबंधन सरकार में जनताओं छात्र छात्राओं के साथ केवल अत्याचार हुआ है। 2020 विधानसभा चुनाव में युवा छात्र छात्राओं वर्सेज NDA गठबंधन के साथ आर पार की जंग छेड़ेगा। उपस्थित रजनीश कुमार, विवेक कुमार, दिलखुश कुमार, रामनंदन कुमार, ब्रजेश कुमार सहित आधा दर्जन टीम उपस्थित थे। आज हसनपुर विधानसभा का विभिन्न कॉलेज का दौरा किए। हसनपुर कॉलेज, हसनपुर भारद्वाज कॉलेज उच्च विद्यालय सभी में दौरा करने के दरमियान आज छात्र छात्राओं की भी समस्या सुने। उसके बाद वहां के प्रधानाचार्य से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद तमाम मुद्दे पे भी हमने अपनी बात को रखे हैं। हम इससे स्पष्ट हो गया कि हसनपुर विधानसभा में जो 2 कॉलेज है, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सरकार को अपने दायरे में लेना चाहिए और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे बहुत दयनीय हो चुका है। स्थिति कॉलेज का बहुत जर्जर बना हुआ है। तो हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि कॉलेज को अपने दायरे में लेकर के कॉलेज को गति को तेज करना चाहिए और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए समुचित व्यवस्था की उपलब्धि करवाना चाहिए। इसे लेकर के हम बिहार सरकार से और दरभंगा समस्तीपुर जिलाधिकारी से भी हम मांग करते हैं कि यहाँ के कॉलेज की गतिविधि पर पैनी नजर रखें और यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं को भी उपलब्धि करवाए। त्रिभुवन कुमार, NSUI जिलाध्यक्ष, दरभंगा। बहेरी प्रखंड के पघाड़ी पंचायत में ग्रामीणों को वार्ड 1 से 13 तक के सभी बाढ़ पीड़ित को राहत राशि अभी तक नहीं मिली है, जिसमें वार्ड 2 और 6 दलित समुदाय में आते हैं। आक्रोश में आकर वार्ड 6 की जनता ने मुसहरी टोला सरकारी चबूतरा पर धरना अनशन किया। बहेरी प्रखंड के पघाड़ी पंचायत में ग्रामीणों को अभी तक वार्ड 1 से 13 तक सभी वार्ड के बाढ़ पीड़ित को राहत राशि अभी तक नहीं मिली है, जिसमें खासकर वार्ड नंबर 2 और 6 में संख्या कम निर्धारित कर दिया गया है, जो गलत है, जबकि दोनों वार्ड दलित क्षेत्र में आते हैं। आक्रोश में आकर वार्ड 6 की जनता ने मुसहरी टोला सरकारी चबूतरा पर धरना अनशन किया। माले बहेरी प्रखंड के प्रखंड सचिव हैं और विगत 5 दिनों से बाढ़ के सहायता राशि के सवाल पर हम लोग सरकारी चबूतरा पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं। इसका जानकारी देने के लिए हम आपको बहेरी दरभंगा सदर अनुमंडल के यहाँ गए तो वहाँ के कर्मियों ने हमारा आवेदन लेने से इनकार कर गया और हम आवेदन को आवास के बोर्ड के सामने चिपका करके हम चले आए वहाँ से। लेकिन लगातार हम लोग यहाँ लोकतांत्रिक तरीक़ा से अपना बैठे हुए हैं और यहाँ का CO, यहाँ का BDO इतना तानाशाह है कि जनता का एक भी सुधि लेने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके एवज में हम लोगों ने यहाँ पर CO का पुतला दहन किए हैं, मसाल जुलूस किए हैं, आंदोलन को तीखा कर रहे हैं और तीखा करेंगे। पघाड़ी पंचायत के वार्ड 2 और 6 बाढ़ प्रभावित मजदूरों ने 5 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन बहेरी प्रशासन और दरभंगा जिला प्रशासन अभी तक संज्ञान लेने में नाकाम रहा है। मैं सबसे पहले इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि बाढ़ पीड़ित का इतना बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी से लोग झेल रहे हैं, बाढ़ की विविधता से लोग झेल रहे हैं, लेकिन बहेरी प्रखंड के BDO और CO थोड़ा सा गरीबों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं और इनका रवैया है कि गरीब विरोधी है, बाढ़ प्रभावित विरोधी CO BDO है। हम लोग 5वां दिन है, अभी तक कोई वार्ता नहीं किया है। अनुशासित ढंग से अभी हम अपनी मांग को रखे हैं। अगर आज देर शाम तक अगर हमारा बाढ़ प्रभावित बाढ़ पीड़ितों के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं करती है, यहाँ के बहेरी प्रखंड के BDO CO सम्मानजनक समझौता में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग 31 अगस्त को बहेरी प्रखंड मुख्यालय पर बाढ़ पीड़ितों के लेकर के एक बड़ी आंदोलन करेंगे और दिखला देंगे गरीब गुरबा का क्या ताकत है। जब तक पघाड़ी पंचायत के 2 नंबर 6 नंबर को बाढ़ नहीं मिलेगा, बहेरी प्रखंड पर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी हम लोग रखेंगे। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा ने बुधवार को हनुमान नगर के पंचोप पंचायत का दौरा किया।
उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क एवं साबुन का वितरण किया। बहादुर विधानसभा के हनुमान नगर प्रखंड के पंचोब गांव में आए हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच। उनसे उनका दुख दर्द बांटने के लिए एक तरफ पूरे देश में विश्व में कोरोना महामारी चल रहा है, इसके लिए मास्क साबुन देने के लिए और सरकार द्वारा इन लोगों को क्या क्या मिला और इस बाढ़ से क्या क्या क्षति हुई, इस बात को जानने के लिए और इस बात पर हम इन लोगों से बातचीत हुई है। इन लोगों ने बताया कि हम लोग का हजारों हजार की संख्या में पेड़ सूख गया, बहुत बर्बादी हुई है और खासकर पशु चारा का घोर अभाव है। इस बात को हम शुरू से उठाते आए हैं कि पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पशु चारा का घोर अभाव है, जिस कारण पशु मरने के कंगार पर है। उसी दरमियान ये लोग अपनी बात को रखेंगे। हमको इनसे बातचीत हुई है और ये लोग समस्या से जूझ रहे हैं। दुर्लभ विकास मंच की सेवा समिति के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान का हुआ आगाज। वक्ताओं ने कहा, स्वच्छता हमारी परंपरा रही है। जिस तरह हम अपने घरों एवं मंदिरों को नियमित साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमें सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों तथा सड़कों आदि की भी साफ सफाई करनी चाहिए। कोरोना संकट काल में स्वच्छता का महत्व अधिक बढ़ गया है। गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच 100 से अधिक मास्क का वितरण किया गया। प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से संपूर्ण मोहल्ले का के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसमें खासकर युवा वर्गों का काफ़ी सहयोग है, काफ़ी वो उत्साहित हैं और वो लगे हुए हैं कि इस मोहल्ले को आदर्श मोहल्ला कैसे बनाया जाए। और मेरी शुभकामना है इन युवाओं से कि उनका जोश ऐसे ही कायम रहे और मोहल्ला को स्वच्छ बनावे और साथ ही दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी मोहल्ला पड़ते हैं उन सारे मोहल्ला से हमारा मोहल्ला अलग दिख पड़े, यह मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। ये स्वच्छता अभियान इस मोहल्ले के लिए, नौजवानों के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए एक संदेश है। और जैसा कि बाढ़ की स्थिति थी, 3 सप्ताह तक यहाँ लोग बाढ़ में घिरे रहे, लोगों के घर में पानी चला गया, बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी। तो ये अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसके तहत ये हम लोग की सोच है कि लोगों में जागरूकता आवे, लोग इस पर सोचें कि भाई अपना घर गली है हम साफ रखें और इस तरह से हम सब साफ रखेंगे, सफाई करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ इस मोहल्ले में जो पानी की समस्या होता है उसके लिए अस्थायी निदान पर भी लोग बात कर रहे हैं, इसलिए यह ज़रूरी है। यह संदेश है, ये नौजवानों के लिए संदेश है और सबके लिए संदेश है। क्या नाम है? डॉक्टर विनोद बैठा, NSS कोऑर्डिनेटर, ललिता महिला विश्वविद्यालय। जैसे हम लोग के मोहल्ला में जो भी कार्य है, हम लोग सभी युवा मिलके साफ सफाई हो, जैसे नाला का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है या कोई भी कठिनाई होगा, हम लोग सब युवा एक साथ होकर मिलके काम करेंगे। और हम लोग के गार्जियन जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और साफ़ सफाई भी करते हैं, उससे स्वस्थ रहेंगे। और मोहल्ला भी हम लोग का एक नंबर में वार्ड आ जाएगा, जैसे 48 वार्ड है उसमें 3 नंबर वार्ड 1 नंबर में आ जाएगा। दरभंगा में लोजपा सेक्युलर पार्टी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यनाथ शर्मा ने की। बैठक में आने वाले विधानसभा दरभंगा जिले के 10 संविधान सीट को लेकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई। बैठक में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलितों पर अधिक जोर दिया गया।
के राज्य अध्यक्ष राम भरोस शर्मा जी हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता विष्णु पासवान जी हैं, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान जी हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के पूरे बिहार भर के अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी हैं, और सभी श्री शिव पूजन ठाकुर जी हैं, और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और सारे साथी हमारे नंद किशोर यादव जी, अति पिछड़ा के शर्मा जी, नंद किशोर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष राम गणेश शर्मा जी, सब लोग हैं। हम लोग कल से कार्यक्रम शुरू किए हैं, पूरा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको घूमने का। आपके दरभंगा में भी कई जगह देखे, लगा कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम नहीं किया। सरकार पूरी तरह से बाढ़ की समस्या से निपटने में विफल रही है, और रोज बरोज इनका सिर्फ अखबारों में भाषण चलता है, सर जमीन पर कुछ भी नहीं। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लेकिन आप जा कर के देखिएगा तो एक ही जो तंबू डाला हुआ है, प्लास्टिक डाला हुआ है, उसी में मवेशी भी है और आदमी भी है। ये गजब विकृति है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए राजनीति छोड़ करके सर जमीन पर काम करने का काम करें। झंझारपुर में बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक किया गया। नीतीश मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि झंझारपुर का विधायक रहित अपने कार्यकाल का एक एक कामों से वो अवगत करा सकते हैं। साथी से हम आग्रह करता कि 30 तारीख के 11 बजे निश्चित रूप से हर एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मन की बात के कार्यक्रम को सुने, और संगे अगल बगल के जो आम जनों थे उनको आग्रह करी जहाँ कम से कम ये आधा घंटा के कार्यक्रम थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात के कार्यक्रम रखे थे, अपने सुनो, और वही दिन मन की बात का कार्यक्रम 11:30 बजे समाप्ति के बाद हम सब बूथक समीक्षा जरूर करें। हमारे जो सब कृषि की टीम है जहाँ में उपस्थित है, हम उनका सबसे निवेदन करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में आयकर चौराहा पर पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जी के सम्मानजनक रिहाई को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधन करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि आनंद मोहन जी की रिहाई में जितनी देरी हो रही है उतना ही असंतोष जनता के बीच सरकार के प्रति पनप रहा है। हम लोग का मांग है कि आनंद मोहन जी का सम्मान पूर्वक रिहाई होने की मांग पर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं इनकम टैक्स चौक। हम लोग का जो मांग है कि बिहार सरकार जो देरी कर रही है उनकी रिहाई में, जो सजा पूरी हो गई, जो साजिश के तहत उनको फंसाया गया और अभी तक रिहाई नहीं हो पाया है, यही मांग के लिए हम लोग धरना दिए। भाई आनंद मोहन जी के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको रिहाई किया जाए। एक जुझारू नेता को जानबूझकर एक साजिश के तहत क्षत्रिय समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और यह क्षत्रिय समाज सदन से लेकर के सड़क तक उठने का और बैठने का काम करेगा। जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक हमारा जैसा आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? हमारे बॉबी एंड स्पोर्ट्स क्लब का भी समर्थन मिला है। हमारा नाम कृष्ण मोहन सिंह है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।